हेलो स्टूडेंट, हमारा रस टॉपिक चल रहा था। आज हम रस टॉपिक में रौद्र रस को पढ़ेंगे। तो बेटा रौद्र रस में क्या है कि हमने परिभाषा तो हमारी सभी में एक जैसी रहेगी। जैसे आपने पढ़ी थी श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में बेटा परिभाषा क्या पढ़ी थी कि सहृदय के हृदय में स्थित। अब स्थित कौन सा था श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा वहां कौन सा रस था? श्रृंगार रस था। तो उसी को उठा करके अब कौन से रस में रखते हैं? हम रौद्र रस में रखते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित। रौद्र का स्थायी भाव बेटा क्या लिखा है? क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा वहां कौन सा रस होगा? वहां रौद्र रस होगा। तो अभी हमारा उदाहरण दिया हुआ है, रे नृप बालक कालवश बोलत तोय न समार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये बेटा कहानी कब की है? जब भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। सीता जी के स्वयंवर की कहानी है ये। तो भगवान श्री राम ने जो धनुष की शर्त रखी हुई थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी का पति होगा। तो भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। जब ये सूचना भगवान श्री परशुराम के पास पहुंची तो परशुराम जी क्रोधित होकर के वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो क्रोधित जब परशुराम जी हुए तो फिर वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े थे लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी तो नहीं किया। ऐसी धनुई अनेक तोड़ी थी लेकिन आज इस धनुष से आपकी क्या ममता है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो अब यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से, रे नृप बालक कालवश। रे नृप बालक माने रे राजा के, ए राजा के बालक कालवश, तू तो काल के वश में हो चुका है। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं परशुराम जी, बोलत तोय न समार, और तुझे संभल करके बोलना नहीं आ रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, और जी भगवान श्री शिव जी माने त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी किसको कह रहे हैं? महाकाल शिव जी को। तो ये त्रिपुरारी के धनुष को तू क्या समझ रहा है? धनु ही समझ रहा है, माने छोटा मोटा धनुष समझ रहा है। विदित सकल संसार, और त्रिपुरारी के धनुष में धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है लेकिन लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तू नहीं जानता है। तो बेटा जिस उदाहरण के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में क्रोध उत्पन्न होता है वहां कौन सा रस होता है? वहां रौद्र रस होता है। इसी कड़ी में आगे है हमारा शांत रस। शांत रस की बेटा परिभाषा वो ही रहेगी, अब हम नहीं दोहराएंगे। केवल शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य। शांत का हम उदाहरण देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के समान बड़े हो गए, आपके अंदर कोई गुण आए नहीं। और जब आप गुणवानी नहीं हो, आप किसी को सार्थक माने सही अर्थ किसी का बता नहीं सकते हैं जीवन का, किसी को शिक्षित कर नहीं सकते हैं, केवल लंबाई बढ़ गई है, तो उस बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। उम्र बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई लेकिन गुण नहीं बढ़े। तो ये कैसे बड़े हुए हैं आप? जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के समान बढ़ गए हो। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ कितना लंबा हो जाता है लेकिन उस पर पक्षी बैठ करके आराम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार आपके अंदर अगर गुण नहीं आए हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बेटा इसी कड़ी में हमारा दिया हुआ है वात्सल्य रस।
परिभाषा वो ही रहेगी। और वात्सल रस का हमारे का उदाहरण है वत्सल। ये जो वात्सल रस में वत्सल है, वत्सल ये भी प्रेम है या स्नेह है। ये जो स्नेह है माता पिता और बच्चों के प्रति स्नेह का वर्णन किया जाता है इसमें। माने माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं वो हमारा वात्सल्य रस में आता है। और पति पत्नी का प्रेम किस में आता है? श्रृंगार रस में आता है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। माता जी अपने बालक से कह रही हैं कि हे बेटे, हे लाल, अब आप आंखें खोलिए, मुंह धोने के लिए क्या लाई हूं? पानी लाई हूं। बेटा इसी कड़ी में हमारा है भक्ति रस, और ये हमारी जितने भी रिश्ते उसका लास्ट रस है, 11वें नंबर का रस है। यहाँ रसों का समापन हो जाएगा। तो भक्ति रस की भी परिभाषा वही वैसी की वैसी रहेगी। इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, माने ईश्वर से जो हम प्रेम करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उसका वर्णन किस में रहता है बेटा? भक्ति रस में रहता है। और माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वो वात्सल्य रस में रहता है। और पति पत्नी के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस में रहता है। यहाँ 3 प्रकार के प्रेमों का वर्णन किया जा गया है रसों में, उनको आप अवश्य ध्यान रखें। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहां कहा गया है अगर भगवान का नाम आपने उल्टा भी जप लिया तो वाल्मीकि जी किसके समान हो गए? ब्रह्मा जी के समान हो गए। तो आप ब्रह्मा जी के समान हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।